जो है उस फिल्म की स्क्रीन प्ले होती है, उस फिल्म की जो लिखाई होती है वो सबसे ज़रूरी होती है कि वो आपको छू जाए, आपके अंदर कुछ जो जगह है। और वही हुआ जब मैंने इस फिल्म की स्क्रीन प्ले एंड आई थिंक दैट जो शाज़िया और राहुल ने दोनों ने बहुत मेहनत की इस फिल्म को। जैसे कि आप जानते हैं ये ऑफिशियल अडेप्टेशन है तमिल फिल्म की पेरुवल पेरुमल, और वो फिल्म को बहुत तारीफ भी मिली थी, लेकिन मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि ये एक बहुत प्राउड अडेप्टेशन है, क्योंकि ऐसा बहुत ऐसे एलिमेंट्स हैं जो राहुल और शाज़िया ने बदले भी हैं और उस फिल्म को पेश किया, अपनी तरफ से रिप्रेजेंट किया है, पेश किया है। हम बहुत खुश हैं कि हमें उस बहुत खूबसूरत फिल्म के राइट्स मिले थे, लेकिन हमने अपनी फिल्म बनाई है उस फिल्म से, और जैसे मैंने कहा है इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड अ प्राउड अडैप्टेशन। थैंक यू सो मच सर। कि अगर आपके पास कुछ चाहने की, उनको मेरी शॉर्ट फिल्म बहुत अच्छी लगी थी ये बात, तो उन्होंने फॉरवर्ड किया वो शॉर्ट फिल्म करण को, एंड आई थिंक मतलब ये शायद पहली बार ही हुआ है कि कोई एक 20 मिनट की शॉर्ट फिल्म देख करके एक बड़ी फिल्म आपको दे दे, तो आई थिंक फुल मार्क्स टू सुमिन एंड करण, आई मीन फॉर द करेज, फॉर द फेथ, बिकॉज आई डोंट थिंक दिस हैज बीन डन बिफोर, क्योंकि मतलब काफी आप देख सकते हैं फिल्म का स्केल भी है, एंड जनरली एक तरीके की स्टोरीज दी जाती है स्पेशली विमेन फिल्म मेकर्स को, तो बट मेरे प्रोड्यूसर्स को आई डोंट थिंक वो थॉट कभी भी था कि ये इस तरह की कहानी है, मतलब जो जनरली जैसे चलता है कि नहीं फीमेल फिल्म मेकर है, उनके दिमाग में बिल्कुल वैसा थॉट नहीं था। दे हैड देयर फुल ट्रस्ट इन मी फ्रॉम डे वन, एंड आई थिंक दैट हेल्प्स अ लॉट। और अभी जब यहाँ ये ट्रेलर चला है, आई एम प्राउड ऑफ माई एंटायर टीम। आई थिंक एक फिल्म की पूरे टीम का हाथ होता है, सारे एक्टर्स का हाथ होता है। आई एम वेरी वेरी प्राउड। A lot of our crew here, Rahul, who's been my collaborator for almost 3.5 years, worked more than a writer. So I think वो भी बहुत ही emotionally पूरा टीम attached है फिल्म से, and that matters a lot. And सिद्धांत and कृति, आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, they have given their all, and that is the best thing a director can ask for. कि मतलब लिटरली अपने अंदर को सब कुछ दे देना फिल्म को। तो आई थिंक दोनों ने इतनी मेहनत की, बाकी सारे एक्टर्स ने मतलब हमारी फिल्म को इतनी, मैं सबसे ज्यादा ये प्राउडली कह सकती हूँ कि जिन्होंने भी देखा है बोला है कि एक एक्टर इधर के उधर नहीं लगते हैं। इन मोस्ट फिल्म यू फाइंड अच्छा ये सही नहीं है, ये नहीं सही है, बट आप हमारी फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा एवरीवन लुक्स लाइक दे आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ। आई एम श्योर 1 अगस्त को हर किसी के मन से यही मैं यही बोलना चाहूंगी जो मैं फर्स्ट डे ऑफ फिल्म से बोल रही हूँ कि आई एम वेरी 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 प्राउड ऑफ दिस फिल्म, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म एंड दैट आई एम वर्किंग विद सच पीपल, बिकॉज पहले ही दिन से, जिस दिन से मैंने नरेशन ली थी और आज के दिन तक मुझे सिर्फ हैप्पी वाइब्स आई है अबाउट द फिल्म, अबाउट एवरीथिंग। एंड शाज़िया हमारे बारे में बोल रही थी, बट इससे बेटर डायरेक्टर कोई नहीं है, बिकॉज शी इज जस्ट गिवन अस सो मच फ्रीडम एज एक्टर्स, स्पेशली serious scenes जब आपके होते हैं, you go through a lot, but she's just been there quietly, not trying to make us, कि force नहीं करा किसी भी चीज के लिए कि आप इस इमोशन में इस तरीके से जाइए। She was just always smiling, always holding our hands, and I think she's the best director, and इन्हीं की वजह से हम जो कर पाए वो कर पाए। I love you too. But धर्मा प्रोडक्शंस के साथ ही मेरी दूसरी पिक्चर है, and I'm really proud of this one. Thank you so much, sir. Thank you. Good afternoon, everyone. कैसा लगा? अरे यार ऐसे मत ठीक से बताओ। Very intense, very nice, मस्त। Well, मैं क्या कहूँ, मैं as an actor मुझे लगता है मेरा सौभाग्य है कि मुझे प्रोड्यूसर्स मिले, करण सर, जिन्होंने फेथ दिखाया कि ऐसी कहानी के लिए मुझे, क्योंकि क्या होता है कि अभी तक जो भी मैंने फिल्में की हैं सारी कहीं ना कहीं अर्बन रही हैं, और क्योंकि मैं आता हूँ स्मॉल टाउन से, बलिया से, उस किस्म की कहानी नहीं मिल रही थी मुझे कहीं। और मुझे याद है करण सर ने जब मुझे कॉल किया, कहा कि यार एक कहानी है, तुम आके सुन लो, और मुझे याद है मैं जब नरेशन के लिए गया और शाज़िया और राहुल उन्होंने मुझे कहानी सुनाई, और उसी वक्त तुरंत मैंने कहा यार ये मैं कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता मैं कैसे करूँगा, क्योंकि काफ़ी एक तरह से कहूँगा काफ़ी इंटेंस पार्ट था, लेकिन हमेशा पता नहीं क्यों बाय डिफ़ॉल्ट आई ऑलवेज टेंड टू चूज समथिंग विच इज़ वेरी इंटेंस, जो थोड़ा चैलेंजिंग हो। तो फिर उसके बाद जो जर्नी रही है, आई थिंक वो
शाजिया ने जिस तरह से हमें डायरेक्ट किया है, फिर तृप्ति ने जिस तरह से साथ दिया है इस फिल्म में, और इनफैक्ट बाकी जो भी हमारे कास्ट हैं, जैसे आदित्य ठाकरे साथ यहाँ बैठे हैं, प्रियांक हैं, वो यहाँ आए नहीं हैं, लेकिन जो भी हमारा जो पूरा जो एक गैंग बना, एक जो एक सिनर्जी बनी, आई थिंक वो सिर्फ और सिर्फ उसका श्रेय जाता है शाजिया जी को, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से हमें डायरेक्ट किया है, ऐसा लग रहा था कि हम फिर से कॉलेज में आ गए हैं। और जो परफॉर्मेंसेस जिस तरह से उन्होंने मुझे पुश किया है, एक्सट्रैक्ट किया है, जो भी कुछ आप देख रहे हैं, बहुत ही मुझे तो मज़ा आ गया। मतलब मैं खाली हो गया था बाय द एंड ऑफ द फिल्म। मुझे लगा कि अब मैं कुछ है ही नहीं अंदर, तो काफ़ी सेटिस्फाइंग होता है एज एन एक्टर। सो आई फील वेरी वेरी लकी। सो थैंक यू अपूर्वा सर, थैंक यू मिश सर, थैंक यू प्राण सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू टू द होल टीम फॉर एक्चुअली, एंड बाकी तो यार ये आप लोग देखिए और बताइए कैसा लगा। मेरे लिए फिल्म बहुत स्पेशल है। हमने बहुत ही दिल लगा के, धड़क लगा के इसे बनाया है, और आप उस फिल्म में जब आप उसको देखेंगे तो आपको वो चीज़ फील होगी। ट्रेलर बहुत अच्छा है, धड़कता हुआ ट्रेलर है, इंटेंस लव स्टोरी है। टीम को पहले शुभकामनाएं। सबसे पहला सवाल मैं करण आपसे जानना चाहूंगी। आपने कहा अभी आप 53 के हैं, लेकिन वो कॉलेज बॉय वाले लुक में आप लग रहे हैं। एज आपकी रिवर्स जा रही है, 53 तो लग नहीं रहे आप, उसका राज पहले बताइएगा। और राज क्या है, मैं कल ही पढ़ रहा था इंटरनेट पे, लोगों ने तो मुझे मार ही डाला था। उन्होंने कहा कि ये क्या हो गया है, कौन सी बीमारी पाल रहा है ये करण जोहर। तो मैं सबसे कहना चाहता हूँ, मैं बहुत, मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट आई नेवर फेल्ट लाइटर ऑन माय फीट। वजन कम होने का एक ही कारण है, दूसरे कारण है कि बहुत चीज़ें मैंने अडॉप्ट किए हैं टू चेंज माई वेलनेस इन माई लाइफ। तो मैं जिंदा हूँ और जिंदा रहूँगा। पहले मैं नेटिजन्स जो कह रहे हैं, तो नेटिजन्स से मैं कहना चाहूँगा कि मैं बहुत साल जीना चाहता हूँ, स्पेसिफिकली मेरे बच्चों के लिए। एंड ऑफ कोर्स ये सारे मेरे बच्चे ही हैं, और सबके लिए और बहुत सारी कहानियाँ मेरे अंदर बाकी है, बहुत सारी कहानियाँ दर्शानी है। तो थैंक यू फॉर दैट कॉम्प्लीमेंट मैम, इट मीन्स अ लॉट टू मी, क्योंकि आई एम 53 और अभी भी सिंगल हूँ, तो शायद आपका कॉम्प्लीमेंट लोग सुन लें। 53 नहीं 35 लग गया, उससे भी कम। अरे वाह, माय फेवरेट पर्सन द होल सिद्धांत और आपसे जानना चाहेंगे, इंटेंस लव स्टोरी है, लेकिन एक आपने कहा स्मॉल टाउन वाला कैरेक्टर जो रहा है और तृप्ति आपके लिए, क्योंकि हम वो लाइफस्टाइल नहीं जी चुके हैं, इस तरह के किरदार निभाना कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कितना टफ कुछ चैलेंजेस रहे आपके लिए? काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब आपको ऐसे किस्म के किरदार निभाने को मिलता है। आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनको ऑनेस्टी के साथ निभाना, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट वी एम टू डू। एंड हमारी डायरेक्टर शाजिया इकबाल ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की वो अचीव करने में। हमारी फिल्म से पहले काफ़ी वर्कशॉप्स हुई, जिसमें सिद्धांत, मैं और जितने भी कैरेक्टर्स आपने अभी ट्रेलर में देखे, हम सब कुछ आई थिंक एक हफ्ता साथ में मिलके हमने काफ़ी सारे गेम्स खेले, काफ़ी सारे बातें करी, एक दूसरे की ज़िंदगी को समझने की कोशिश की, और काफ़ी ऐसी एक्टिंग बेस्ड एक्सरसाइजेस की, जिससे हमको एक कॉन्फिडेंस मिला टू गो ऑन शूट। एंड आई थिंक दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जब आप इस तरीके का किरदार और इस तरीके की फिल्म में कोई रोल निभा रहे हैं। जी, मुझे लगता है कि मेरे लिए कोई भी किरदार हो, कोई भी फिल्म हो, मुझे लगता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा होती है एज एन एक्टर कि मैं उसे निभा पाऊँ। और जहाँ तक कि स्मॉल टाउन की बात है, ऐसा है कि मैंने जी है वो ज़िंदगी, ऐसा नहीं कि मैंने जी है। पहले शुरू के 5-6 साल और अभी भी आना जाना होता रहता है, तो मुझे कहीं ना कहीं वो मैं जुड़ा हुआ हूँ उन चीज़ों से, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें आ नहीं रही थी, उस किस्म की स्क्रिप्टें नहीं आ रही थी कि जहाँ पे मुझे वो मौका मिले वो चीज़ दिखाने का, और ये मिला, तो ये सौभाग्य है मेरा। और मुझे लगता है कि हर एक किरदार जो होता है या हर एक एक्टर होता है, चाहे वो एक्टर हो, डायरेक्टर हो, टेक्नीशियन हो, लाइट दादा हो, चाहे जो भी जिसने भी इस फिल्म में काम किया, चाहे मेकअप है, हर कोई आई थिंक रिस्पॉन्सिबल होता है। जो भी आप प्रोडक्ट देखते हैं, किसी एक का काम नहीं है वो, राइट फ्रॉम द राइटर्स टिल द टाइम द डिस्ट्रीब्यूटर्स, एवरीथिंग।
इनफैक्ट आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इस फिल्म को सही तरीके से हर जगह, हर सिनेमा घरों में या इसके बारे में बातें हों, क्योंकि ये फिल्म मैं कहूँगा कि इंटेंस लव स्टोरी तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा भी कुछ है जो मैं शायद आपको अभी नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये जो है बहुत ही स्पेशल फिल्म है। और इसीलिए मैं कहूँगा कि आई थिंक आई एम लकी to be able to pull this off, and thanks to the whole team, and thanks to everyone who's also present here for being clapping, cheering, or feeling it. Even the silences. When I asked you guys कि कैसा लगा आपको ये trailer, I was expecting more than hooting, because more than hooting सीटियाँ मुझे ज़्यादा expected था कि silence हो, क्योंकि exactly वही expect करेंगे जो फिल्म खत्म होगी, तो फिल्म देखें। Stunt लगी हुई है, 15 minutes getting pulled, and of course Tripti, the line that you said, which I feel most of us relate to, that हमें लगता था ये सारी चीजें बहुत सालों पहले होती थी, but we're looking forward to the story. But my question is actually for you, Karan. I have to ask you this: when you're putting out a story like this with socio-political issues that probably my generation might not be even aware of, has not even gone through something like this, but I'm sure people do go through it. During the filming, were you kind of sure, or were you sort of expecting, or was it a setback when there were so many censor cuts that were made? So I think, Dharma Productions quintessentially has always been, associated with a certain kind of cinema. Though I think time and again, we have always tried to shake that up. We've always picked up themes and always presented them with utmost sensitivity. And that was also the need of the hour for Dharak. That of course we were picking up a theme thematically that needed to be addressed. And the best way to address something or make a change is, I think, through art. And I believe cinema is such an impressionable medium that if we don't, who are in positions of storytelling and we are content creators, if we don't take up these themes and tell stories about them, and do it, of course, in the mainstream, because Dhadak 2 is a mainstream film, it's a mainstream intense love story, but it is saying something. And I have never ever been worried about repercussions, because that restricts you as an artist. And I feel agar pehli kadam mein main dar gaya, then so like the line it is, if you have a choice, to lado. And the best way is art. If you have to put a point across, it is through art. And I have to say, yes, we took a while to get to the cinema halls, but even the censor board was very understanding, very compassionate, and absolutely understood what we were trying to say through the film. They were protecting the sensitivity, we were protecting the sensitivity. So we worked very well, we understood their perspective, we respected their perspective, and yes, sometimes these things take time. It's not something that can happen overnight, and that's why there are processes in the censors that we must follow. They ask you to actually give the film in submission much earlier. हमारे यहाँ क्या होता है, हर चीज last minute हो जाती है. Last minute में आप भेजते हो, फिर last minute cuts आप नहीं डाल सकते, फिर आप उस अपना पब्लिक में आप कट कर लेते हो, फिर आप कहते हो कि कॉम्प्रोमाइजेस हुए हैं. कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई. जिस तरह शाजिया इकबाल की कहानी दर्शाना चाहती थी, उसी तरह वो आप देखोगे 1 अगस्त पे. And full respect to the censors, we went through time. वक्त जरूर लगा, लेकिन हर चीज अच्छी चीज के लिए वक्त लगता ही है. And ये वक्त जो है वो बहुत जरूरी था for all of us, and we're very proud of the final product that we were able to tell the story the way we envisaged it and imagined it. And yes, it is a story that makes you wake up and think. And जो आपने कहा कि आपके जनरेशन में शायद बहुत लोग नहीं जानते, but you'll be surprised to know कि ये जो टॉपिक्स हैं, ये सिर्फ छोटे शहरों और गांव तक सीमित नहीं है. ये हमारे बिल्कुल इर्द गिर्द ये सच घूमती है, फिरती है. It is a true reality of our times, no matter where you live. And this theme has to be addressed. And I'm so proud that we were able to address it through our film. Awesome. Thank you so much, Karan. All the very best to everyone. Karan sir would be. In today's day and age, the meaning of love has changed. It's all about instant gratification, being on dating apps, and as you know, the Gen Zs will hang out with a lot of them. How do you want to look at Dharak? What should they take away from the movie? Like you said, that these kind of issues happen around us all the time. Sometimes we choose to turn a blind eye, sometimes we fight. So if you could talk about that.
You know, my observation about this generation actually is quite different from the perception of people who are boomers or who are even millennials. You know, when they talk about Gen Z, you'd be surprised how intense this generation is about love. While there are many dating apps and everyone talks about swiping, but those are just like sometimes, you know, and access to a certain amount of like romantic intervention in your life, or you feel you're bored and you want something. But when it comes to love और जब प्यार मोहब्बत की बात होती है, this generation is very intense. जिस तरह इस जनरेशन का दिल टूटता है ना, वो किसी और जनरेशन का नहीं टूटा है. So अगर आप देख लो, चार्ट पे भी देख लो, आप Spotify पे जाओ, 50 गाने आपको मिलेंगे, वहां से 40 गाने हार्ट ब्रेक पे. सब हार्ट ब्रेक के गाने सुनते हैं, सबका दिल टूटता है, उसी में उनको कभी कभी खुशी भी मिल जाती है. Because I want to tell you there's nothing more beautiful than the ache of the heart. While it breaks you, it also solidifies you in many ways. तो जब मैं धड़क बना रहा था, मुझे ऐसी प्रेम कहानियों में बहुत इंटरेस्ट होती है जहाँ दिल टूटते हैं. You know, मेरी हर कहानी में जब मैंने जो दर्शाया है, वो एक चन्ना मेरे मोमेंट आया ही है, क्योंकि दिल का टूटना ना बहुत खूबसूरत होता है. गूंज उसकी बहुत ऊंची होती है, लेकिन खूबसूरत होता है. ऐसा कोई आशिक नहीं है जो नहीं चाहता कि उसका दिल टूटे. Because somewhere it is therapeutic as well. I love intense love stories. I love heartbreak, and I love when you emerge from that heartbreak and that love is gratifying. क्योंकि जब आपका दिल टूटता और फिर जुड़ जाता है ना, उसकी फीलिंग जो सबसे ज्यादा स्पेशल होती है. धड़क is an intense love story. It is about the two characters who fight for their love. They go through a separation. There is heartbreak, but love wins at the end. And who doesn't want love to win? Because love absolutely can win any battle. And love is the only solution. I believe in love, and I said just now कि मैं सिंगल हूँ, लेकिन आज भी मेरी यही इच्छा है कि प्रेम कहानी मेरी जिंदगी में आए. वो आती ही नहीं है, पता नहीं क्यों. इसीलिए वाइकेरियसली मैं फिल्मों के द्वारा, मैं उस मीडियम के द्वारा मैं एक्चुअली प्रेम दिखाता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो मेरी अधूरी इश्क वाली कहानी है, सिनेमा द्वारा पूरी हो रही है. तो धड़क में भी एंड में मुझे लगा कि यार मुझे भी प्यार हो जाए, मेरा भी दिल टूटे फिर जुड़ जाए, और शायद मेरी प्रेम कहानी धड़क 3 हो जाए. अपनी बताई कि आपको पसंद है इस तरह की स्टोरी जिसका एंड बहुत ट्रैजिक होता है, और जो मैंने कहा जहाँ प्रेम जीत जाता है. हाँ, ट्रैजिक नहीं है, मैं नहीं चाहता ट्रेजेडी. कौन चाहता है ट्रेजेडी मैम? लेकिन जो इस तरह की केसेस आए हमारे देश में, जो भी आए हैं, ऑनर किलिंग के हो या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो, कुछ भी हो, और मैं तो सबसे पहले बधाई देना चाहूंगी कि इस तरह के बोल्ड सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से आपने उठाया है. लेकिन जैसा कि इस फिल्म में लिखा है कि एक को चुनना हो तो लड़ना, यही चीज धर्मा के साथ, धर्मा अभी के साथ जुड़ी है, दी के साथ. दी की एक फिल्म आई थी वेदा में शर्वरी बाग डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ उठ खड़ी हुई और झगड़कर अपनी जगह ली. तो यूजुअली इस तरह की जो ऑनर किलिंग वाली कहानियां होती है, उसमें हम ये दिखाते हैं कि भाई वो दोनों मर गए. क्या आपकी फिल्म या आगे आने वाली फिल्मों में, क्योंकि ऐसे कपल हैं जिन्होंने फाइट किया, खासतौर पे जो हिंदी बेल्ट वाले, और उन लोगों ने अपनी जगह बनाई, तो आपकी कहानियों में भी वैसे कपल्स आएंगे जो फाइट करके उसको जीतते हैं और बुराई पर अच्छाई की विजय होती है? देखिए, मैं दूसरी फिल्मों के बारे में जिक्र तो नहीं कर सकता, मैं बस अपनी फिल्म के बारे में, हमारी फिल्म के बारे में जिक्र कर सकता हूँ. ज्यादा मैं आपको स्पॉयलर्स भी नहीं देना चाहता, मैं ज्यादा आपको फिल्म के बारे में मैं रिवील ही नहीं कर पा, वरना आपको वो वाली फीलिंग कैसे आएगी 1 अगस्त को जब हमारी फिल्म रिलीज होगी. बस यही कहना चाहूंगा कि आज के दौर में बहुत सारी हम महामारी से भी गुजरे हैं, और उसके बाद हमारी जिंदगी में इतनी सारी कठिनाइयां आती हैं, बाधाएं आती हैं, डे टू डे स्ट्रगल्स होती हैं, हम सबकी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे ऑब्स्टिकल्स होते हैं. तो मैंने ये ठान लिया था बहुत ही पहले कि जितना मैं कर सकता हूँ, जितनी कोशिश मैं कर सकता हूँ एज ए स्टोरी टेलर, कि हम पॉजिटिविटी दिखाएं अपनी फिल्मों में, एक होप दें सबको. और जो सिद्धांत का डायलॉग है, जो बोला जाता है उनको कि लड़ना,
तो मैं मानता हूं कि वो लड़ाई ही क्या जिसका अंत जीतना। तो मैं बस यही कहूंगा कि इस फिल्म में हमने हार नहीं मानी और हार दिखाई भी नहीं। Himesh, I took that decision at that point of time. Is, as you know, and everybody knows this, that we at Dharma Productions have always shared our films. We've always had press screenings the evening before, sometimes even before that. I believe in very much, even though we are in turbulent times today, we don't know the authenticity levels of what social media has to offer. Yet, I believe in the power of the media. I am supportive of the media. I am a member of the media myself. I have a talk show. So I believe I'm a member of the media myself. I have full faith in media and I know the power of what they can say and the power of change that they can bring. My big issue was when you have a certain kind of an embargo, you know, when you're seeing the film. And what I was noticing really was that on social media, that embargo was being broken, where people were writing very subtly about the film or indicating something they thought, even if it was not a proper review, it was an indication, it was a suggestion. In a sense, that is also breaking embargo. And that's what really upset me on a personal level and as a filmmaker and as a studio head. I don't want to be fixed on that all through my career because I believe that movies should be shown to the media and criticism is something I'm not afraid of because just as we have a right to tell our stories, a critic has the right to criticize us or dislike what we've done. It's never about the fear of criticism. It's just that we want to show you our film. So can you please protect, you know, the film till the film is released and then write whatever you need to in the morning of the film, you know. That is my fear. So, had I to go back, it will be with the hope that everybody keeps that embargo alive. Agar sab promise karte hain कि there will not be those leaks or there will not be those visual put out or like subtle lines about our film, I would love to share Dhadak and every Dharma production film way before its release. From the film and from your characters, that is going to stay with you forever. I think for me it's the courage that my character has. I don't think I have that kind of courage. And I remember having this conversation with Shazia. First day of when she narrated the film to me, and I told her that, you know, she's a very, very fearless person. She's someone who speaks her truth even when it's difficult. And I don't think I have that as Tripti. And I told her that I wish to learn this from her, and I'm glad that I did. I did learn it from Vidhi. Because when I finished the film, I could see a change in me, and she could see a change in me, hopefully. Hi, this question is from this one. See, as you mentioned, Prashant Kanodia, that was, I mean, even kind of addressing the same thing, but character-wise, very different, because he was a rookie, he was a noob, who doesn't, you know, goes through a certain things and then finally, eventually, doesn't know how to control the rage or whatever happens if you guys have seen the first season. In this one, I think resilience is something which I learned. उसको आत्मशक्ति कहते हैं. ये जो अंदरूनी जो शक्ति होती है ना, जो कि मैं अपनी जगह सही होना नहीं. आप धक्का देते जाइए. कुछ लोग होते हैं जो पीछे हट जाते हैं. कुछ लोग जो होते हैं वो रिएक्ट कर देते हैं. लेकिन ये जो रेजिलियंस है, ये जो दृढ़ निश्चय जो जिसे कहते हैं, उस जगह पे खड़ा होना, और ये मेरी जगह है और मैं कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ, ना मैं कहीं आपसे कुछ मांग रहा हूँ, मुझे बस मेरी जगह चाहिए. ये जो चीज़ है, ये कैरेक्टर से मुझे सीखने को भी मिली और कहीं ना कहीं मैं पहले से ही रेजोनेट भी करता हूँ, क्योंकि अपनी जगह बनाने के लिए अपनी जगह छोड़नी नहीं होती. बहुत धक्के होंगे, बहुत सारी चीज़ होंगी, तो वो मेरी जर्नी कहीं ना कहीं रही है जिससे थोड़ा सा मैंने रेजोनेट किया. और जब मैंने ये कैरेक्टर प्ले किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं सिर्फ 5% था उसका. ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है यार, ये तो हिल ही नहीं रहा है, अड़ा हुआ है, और सहन शक्ति जिसे कहते हैं, जो कि आई थिंक आज के ज़माने में कहीं ना कहीं कम होती जा रही है. लोग सहते नहीं हैं, लोग सेंसिटिव होते हैं.
कुछ भी कहें किसी को तो लोग बुरा मान जाते हैं या रिएक्ट कर देते हैं, लेकिन ये कैरेक्टर इस ज़माने में मुझे ऐसा लगा कि यार ये कुछ ये एक शक्ति थी जो हम भूल गए, जो सहने की होती है, सहना लेकिन अपनी जगह से नहीं हिलना, और सहना भी ये नहीं कि उसे सहते रहना, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, उससे लड़ना, और ऐसे भी ना लड़ना जैसे कि आप वायलेंस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नहीं, बस मुझे मेरी जगह चाहिए और मैं वहीं खड़ा रहूँगा। ये जो चीज़ है ये मैं आई थिंक अपनी ज़िंदगी भर इस कैरेक्टर को मैं लेके जाऊँगा अपने साथ। My first question is for Shazia. Shazia, did you use that foundation of Dhadak 1 as an inspiration to go forward and use that language in this film? And my second question is for and Tripti. This movie is very important for both of you guys. How do you place Dhadak 2 in your filmography? Your question is? We are a spiritual sequel to Dhadak, but we understand that there was an aspect in Dhadak which wasn't, addressed, which is what we have. This is more like a course correction. We are talking about an intercaste romance, and very unapologetically at that. So I think that would be the difference between the first Dhadak and this one. I could only talk about our film, and it's special in that way that it needed that courage to be able to, because जब आप देखते हैं कि हिंदी फिल्मों में थोड़ा सा मेन स्ट्रीम फिल्मों में आइडेंटिटी को लेकर के थोड़ा एक there is a restriction in not openly talking about it. I think हमने वो किया है हमारे फिल्म में. So I would say that's the difference. Thank you. I wish you all the best. Thank you. How do you place Dhadak 2 in your filmography? I think this is a film that I'm very proud of. I've said it before. As an actor, जब मैंने शुरू किया था अपना एक्टिंग करियर, कुछ तरीके की फिल्में थी जो मैं करना चाहती थी हमेशा से, और काफ़ी उस तरीके की फिल्में मैंने की भी हैं. बट ये जो फिल्म है ये बहुत सारी तरीक़ों से स्पेशल है. काफ़ी चैलेंजिंग था विधि प्ले करना, और हमेशा से मैंने चाहा है कि मैं ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करूं जो थोड़ा एज एन एक्टर मुझे थोड़ा चैलेंज करे ताकि मज़ा बना रहे एक्टिंग का. एंड आई थिंक वो ज़रूर हुआ इस फिल्म में. एंड आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा व्हाई वी आर सो प्राउड ऑफ इट. इट्स जस्ट समथिंग वेरी वेरी स्पेशल. Well, ladies and gentlemen, we take 2 more questions. यार ये तो ऐसा है कि आपको कहानी बता दूं मैं. आप समझ गए ना, लेकिन जो हुआ है उस चीज में आप समझ गए उस चीज को. क्या चल रहा था दिमाग में चल रहा था कि नया लड़का है, कॉलेज आया है, एक छोटी जगह से आया है, छोटी बस्ती से आया है, उसको लॉ करना है कॉलेज में. पहला दिन है ओरिएंटेशन जिसे कहते हैं, और पहला दिन आई थिंक सबके साथ ये हुआ होगा जब आपको बोले खड़ा करके कि अरे उठो अपना नाम बताओ. शायद अपना नाम भूल भी जाए लोग अचानक. तो उसी किस्म का है, नर्वसनेस है. पहला दिन, बड़ा कॉलेज, नए लोग, तो वो उस किस्म का ये जो है नर्वसनेस वो था फिलहाल के लिए. और बाकी जो फिल्म देखेंगे तो फिल्म देखनी पड़ेगी.